नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में रुचिरा भाग 3 का पाठ 6 ग्रहम शून्यम सुताम विनाम पढ़ेंगे। आधा हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, उसके आगे का हम आज कंटिन्यू करते हैं। माला शालिनी अहम मास्त्रस्य गर्भम स्वकुक्षो धारयामि। माला शालिनी से कहती है, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। यहाँ अहम का अर्थ मैं, मास्त्रस्य 3 महीने का, गर्भ यानी गर्भ, स्वकुक्षो कोख में, धारयामि यानी धारण किए हुए हूँ। तो माला शालिनी से कहती है, अहम मास्त्रस्य गर्भम स्वकुक्षो धारयामि, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भपातेयम्। तब भ्रातु तुम्हारे भाई, तब यानी तुम्हारे, भ्रातु यानी भाई, आग्रह यानी आग्रह, अस्ति यानी है, यत् यानी कि, अहम यानी मैं, लिंग परीक्षण कार्यम करवाऊँ, कुक्षो कोक में, कन्या अस्ति कन्या है, चेत तो गर्भपातेयम गर्भपात। तब भ्रातु आग्रह अस्ति तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत् अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ, कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भपातेयम, कोक में यदि लड़की है, कन्या है तो गर्भपात करवाऊँ। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत परेशान हूँ। परम तब भ्राता वार्ता में न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई बात को ही नहीं सुनते। उद्विग्ना अस्मि, परेशान हूँ, भ्राता यानी भाई, वार्ता में बात को ही, ना यानी नहीं, शृणोति यानी सुनते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हारे भाई मेरी बात को ही नहीं सुनते हैं। शालिनी भ्राता एव चिंतितुम अपि कथम प्रभृति। शालिनी कहती है, भाई ये ऐसा कैसे सोच सकते हैं, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। भ्राता यानी भाई, एव यानी ही, चिंतितुम सोच भी, कथम यानी कैसे, प्रवृत्ति यानी सकते हैं, कि भाई ऐसा कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वदाह, शिशु कन्या है तो उसे मार दें। शिशु यानी शिशु बच्चा, कन्या यानी लड़की, चेत यानी है तो, वधा यानी मार दें। तो शालिनी कहती है, भ्राता एव चिंतितुम अपि कथम प्रवृत्ति, भाई ऐसा कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वधा, शिशु यदि कन्या है तो उसे मार दें। जघन्यम कृत्यम इदम, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती, त्वम यानी तुमने, विरोध यानी विरोध, ना यानी नहीं, कृतवती यानी किया, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थित शिशो वधा चिंतयति त्वम तूष्णीम तिष्ठसि। स यानी वह, तव यानी तुम्हारे, शरीर यानी शरीर में, स्थित यानी स्थित, शिशो यानी शिशु को, वधा यानी मारना, चिंतयति यानी चाहते, सोच रहे हैं, तुम, तूष्णीम यानी चुप, तिष्ठति यानी हो। यहाँ शालिनी कहती है, हे भ्राता एव चिंतितुम अपि, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वदाह, शिशु अगर कन्या है तो उसे मार दें। जघन्यम कृत्य इदम, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने इसका विरोध नहीं किया। स तब शरीरे स्थितम शिशो वदाह चिंत्यति त्वम तूष्णीम तिष्ठति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने की सोच रहे हैं और तुम चुप हो। अधुनैव गृहं चल नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। अधुनैव अभी, अधुना प्लस एव अभी ही, गृह यानी घर, चल यानी चलो, नास्ति यानी नहीं है, आवश्यकता यानी आवश्यकता, लिंग परीक्षण से यानी लिंग परीक्षण की। तो शालिनी कहती है, अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है।
भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्यसे। भाई जब घर आएंगे मैं बात करूँगी। भ्राता यानी भाई, यदा यानी जब, गृह यानी घर, आगमिष्यति यानी आएंगे, अहम यानी मैं, वार्ता में यानी बात, करिष्यसे यानी करूँगी। भाई जब घर आएंगे तब मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपाददिकः प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवृत्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति। भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वे अपि एकत्रिता। संध्या काले शाम के समय भ्राता यानी भाई आगच्छति यानी आते हैं, हस्तपाददिकाम हाथ पैर आदि, प्रक्षाल्य यानी धोकर, वस्त्राणि यानी कपड़ों को, परिवृत्य यानी बदल करके, पूजागृह पूजा घर में, गत्वा यानी जाकर, अब गत्वा में गम धातु और कत्वा प्रत्यय, दीपम यानी दीप, प्रज्वाल्यति यानी जलाते हैं। भवानी स्तुतिम भगवान की स्तुति, देवी की स्तुति। चापी च प्लस अपि, च यानी और, अपि यानी भी, करोति यानी करते हैं। तदंतरम यानी तब, चाय पानार्थम चाय नाश्ते के लिए, चाय पानार्थम चाय नाश्ते के लिए, सर्वे अपि सभी, सर्व प्लस अपि सभी, एकत्रिता एकत्रित होते हैं। संध्या काले भ्राता आगच्छति शाम के समय भाई आते हैं, हस्तपाददिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवृत्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालति। संध्या काल को जब भाई आते हैं, हाथ पैर धो करके, कपड़े बदल करके, पूजा घर में जा कर के दीप को जलाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, और उसके बाद में सभी चाय नाश्ते के लिए एकत्रित होते हैं। राकेश, माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी। राकेश माला से कहता है, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। राकेश माला से कहता है, त्वम यानी तुम, चिकित्सा यानी डॉक्टर, प्रति यानी के पास, गतवती यानी गई, आसी यानी थी, किम यानी क्या, अकथयत यानी कहा, स यानी उसने। राकेश कहता है, माले त्वम चिकित्सिकाम प्रति गतवती आसी, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। माला मौनम मेवाश्यति तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिकां पितु क्रोडे उपविशति। माला चुप ही रहती है, माला चुप ही रहती है, माला यानी माला, मौना मेव आश्यति चुप ही रहती है, चुप। तदेव यानी तब, क्रीडंती यानी खेलती हुई, त्रिवर्षीय 3 वर्ष की, पुत्री यानी पुत्री, अंबिका नाम है पुत्री का, पितु यानी पिता के, क्रोड़े यानी गोद में, उपविशति बैठती है। तस्मात् तब, चाकलेहम च चॉकलेट, च और, याचते यानी मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, माला मौना में आश्यति, माला चुप ही रहती है। तदैव क्रीडंती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिकाम पितु क्रोड़े उपविशति, और उसी समय 3 वर्ष की पुत्री अंबिका खेलती हुई आती है और पिता की गोद में बैठती है। तस्मात् चाकलेयम याचते, और पिता से चॉकलेट की याचना करती है, अर्थात पिता से चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को लाड़ प्यार करता है। चाकलेयम प्रदाय ताम क्रोड़ात अवतारयति, और चॉकलेट दे करके गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टिम क्षिपति, और दोबारा से माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डाल करके देखता है, दृष्टि डालता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि राकेश माला को, अंबिका को प्यार करता है और प्यार करके चॉकलेट दे करके उसे गोद से उतारता है और दोबारा से माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है, पूछने की नज़रिए से देखता है। शालिनी
एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। शालिनी यानी शालिनी, एतत् यानी यह, सर्वम यानी सभी, दृष्ट्वा यानी देखकर, दृश प्लस कत्वा, उत्तरम ददाती। शालिनी ये सब देख करके उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्राता त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि। शालिनी कहती है, भ्राता भाई, त्वं तुम, किम यानी क्या, ज्ञातुम यानी जानते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति, पुत्री व या पुत्री अथवा पुत्री, किमर्थम किस लिए, षड्मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयास। शालिनी कहती है, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षे पुत्र अस्ति, तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा। भाई तुम क्या जानना चाहते हो कि उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री है, किमर्थम किस लिए, षड्मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने बाद सब स्पष्ट हो जाएगा, समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयास, समय से पहले ये प्रयास किस लिए किया जा रहा है, ये प्रयास क्यों कर रहे हो। राकेश, भगिनी त्वं तु जानासि अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तई ... राकेश कहता है, बहन, त्वम यानी तुम, तू यानी तो, जानासी यानी जानती हो, एव यानी ही, अस्माकम यानी हमारे, गृह यानी घर में, अंबिका यानी अंबिका, पुत्री रूपेण पुत्री के रूप में, अस्ति यानी है, एव यानी ही। राकेश कहता है, बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका के रूप में एक पुत्री तो है ही, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तहि। अब अधुना यानी अब, एकस्य यानी एक, पुत्रस्य यानी पुत्र, आवश्यकता यानी आवश्यकता, तहि यानी तो कहता है राकेश, बहन तुम तो जानती हो अंबिका के रूप में हमारे घर में एक पुत्री तो है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए। शालिनी, तहि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हन्तव्या। शालिनी, तहि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हन्तव्या, तीव्र स्वरेण हत्याया पाप कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम। शालिनी कहती है, तो उसकी कोख में अगर पुत्री है तो उसे मार दें। तीव्र स्वर में, तेज आवाज़ में, हत्याया पाप कर्तुम प्रवृत्तो अस्मि, और तुम हत्या करने के लिए तैयार हो। राकेश कहता है, ना हत्या तू ना, नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी, तहि किम अस्ति घृणा कृत इदम। तो तहि यानी तो, किम यानी किस लिए, अस्ति यानी है, निगणना यानी घिनौना अपराध, कृत्य करने के लिए, सर्वथा यानी ये तैयार, विस्मृत माने सोच सकते हो, अस्माकम यानी हमारे, जनक यानी पिताजी, कदापि यानी कभी भी, पुत्री पुत्रयो पुत्री पुत्र में, विभेदम यानी विभेद, ना यानी नहीं, कृतवान यानी किया। तो यहाँ पर शालिनी कहती है, तो तुम ऐसा कैसे अपराध के बारे में सोच सकते हो, इस बुरे कार्य के बारे में सोच सकते हो, विचार कर सकते हो। सर्वथा विस्मृतवान, क्या तुम भूल गए, अस्माकम जनक कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्र पुत्री में विभेद यानी कि अंतर नहीं किया, पक्षपात नहीं किया। स सदैव मनुस्मृते पंक्ति नाम उदितम इसमें, और वह हमेशा मनुस्मृति की इन पंक्तियों को याद करते थे। आत्मा वे जायते पुत्र रूपेण पुत्रेण द्विता समा, कि पुत्र में पिता की आत्मा और पुत्री में पुत्र की आत्मा समाहित होती है, यानी कि पुत्र के रूप में पिता की आत्मा होती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है, पुत्र के समान ही बेटी होती है। त्वम अपि सायं
प्रातः देवी स्तुति करोषि। यहाँ पर शालिनी कहती है, दोबारा से बताती हूँ कि यहाँ पर शालिनी कह रही है, तई किम अस्ति निगरणम कृत्यम इदम, तो तुम ऐसा घिनौना कार्य कैसे कर सकते हो। सर्वथा विस्मृतवान, क्या तुम भूल गए, क्या तुम्हें याद नहीं है। अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्र पुत्री में भेद नहीं किया, अंतर नहीं किया। स सदैव मनुस्मृति पंक्ति नाम उद्धृत स्म, वह हमेशा मनुस्मृति की इन पंक्तियों को याद रखते थे। आत्मा वे जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है और पुत्र से ही के समान ही पुत्री होती है। तुम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, और तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादन्य शक्तया तिरस्कारम करोषि, तो किमर्थम यानी किस लिए, सृष्टि यानी सृष्टि की, उत्पादन्य यानी सृजन करने वाली, उत्पन्न करने वाली शक्ति का, शक्ति यानी शक्ति का, तिरस्कार यानी तिरस्कार, करोषि यानी करते हो। तो तुम किस लिए सृष्टि का सृजन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तब मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तब यानी तुम्हारे मनसी यानी मन में, यति यानी यह, कुत्सिता यानी घृणित, वृत्ति यानी बात, आगता यानी आ गई। ईदम चिंतेय आम कुंठिता असि, तुम्हारे मन में ये घिनौनी बात, ये बुरी बात कैसे आ गई। ईदम चिंतिते एवं कुंठिता असि, ये सोच करके मैं परेशान हूँ। तब शिक्षा वृथा डैश डैश, तब तो तुम्हारी शिक्षा बेकार ही है।